नमस्कार। लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है और 3 दिन बीत चुके हैं। कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र इलाज घर में ही रहना है, लेकिन घर में अपने ऊर्जा के संचार में कोई कमी नहीं रखनी है। और मुझे पूरा विश्वास है और ये देखकर अत्यंत खुशी हो रही है कि पूरा देश एकजुट है और कुछ न कुछ क्रिएटिव करता जा रहा है। बहुत दिनों से मैं भी बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन मन में आया कि लॉकडाउन 2 में कुछ पुरानी चीज़ों को साझा किया जाए, जो शैक्षणिक परिवेश के साथ साथ मेरा शौक भी है। तो क्यों नहीं लॉकडाउन एकल कविता पाठ 2-4 एपिसोड में करें। क्या भाव है इसको समझने की कोशिश है, सकारात्मक बने रहने का प्रेरणा है। तो सबसे पहले मैं आज के चुनौती जो कोरोना वायरस से हुआ है उस पर एक मैंने लॉकडाउन में लिखा था। उसका शीर्षक था मत दो चुनौती ईश को। तो शुरू करता हूँ एकल कविता पाठ का पहला कविता। पंक्तियां भी मौन साधे सोचती है मन ही मन। पंक्तियां भी मौन साधे सोचती है मन ही मन। क्या हुआ तुझे हे मानव, कैद क्यों तेरा जीवन। तू तो कहता था कि तेरा ज्ञान ही ईश्वर है अब। तू तो कहता था कि तेरा ज्ञान ही ईश्वर है अब। क्यों अंधेरे में छुपा है, क्यों समाया मन में डर। तू अमरता के लिए दिन रात करता शोधता। सोखता था उन कणों को जिनमें अमृत था बसा। भूल बैठा तू कि जीवन मृत्यु विधि के हाथ है। उसके बनाए इस नियम को भी कुचलना पाप है। हम यहाँ कैदे मशक्कत आज तूने ही दिया। हर वक्त इस कैद में भी ये देश मिलकर ही जिया। ए विश्व अब भी संभल जा, अपनी गति को रोक दो। कम में जियो मिलकर जियो, मत दो चुनौती ईश को, मत दो चुनौती ईश को। इस कविता पाठ के साथ मैं कुछ पुरानी बात रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो आज के परिवेश में समसामयिक होता है। गांव का महत्व बढ़ रहा है। माइग्रेंट्स सब गांव की ओर जाने के लिए बेचैन हैं। शहर के लोग अभी तक उल्लासपूर्वक जीवन बिताते थे, लेकिन आज शहर में घुटन हो रहा है। तो गांव बुलाता है। इसको मैंने अपने बचपन के दोस्तों के लिए लिखा था। सुनो सुनो ए बंधु सखारे, मन की बातें गंगा तीरे। जीवन को निर्मल करने को गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। ऊब चुके हम विकास से, आज का दौर, ऊब चुके हम विकास से। घुटन हुई है आस पास से। खुली हवा में सांस की खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। शहरों में किसको है फुर्सत। लॉकडाउन के पहले की स्थिति कल्पना कीजिए। शहरों में किसको है फुर्सत, जीवन बना मशीनी हरकत। स्नेह भरे ठहराव की खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। गांव में किसी न किसी की तो रहती होंगी। हमारी दादी तो चली गई, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। माँ भी नहीं है। गांव में दादी माँ रहती हैं। पिता रूप में बरगद छाया। बचपन को जीने की खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। वक्त बना है सबका प्रहरी। देखिए वक्त का खेल, देखिए वक्त बना है सबका प्रहरी। कैद में हैं हम अपने घर में। देखिए मैंने लिखा था, आज वो यथार्थ देखिए। वक्त बना है सबका प्रहरी, कैद में हैं सब अपने घर में। बंधन तोड़ मिलन की खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। कृत्रिम
कृत्रिम फूलों के संगत में, जो अब तक हम लोग जी रहे थे, कृत्रिम फूलों की संगत में सब मुरझाए बैठे हैं। मन माटी में फूल खिलाने गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। शहरों के ट्रैफिक मकड़ जाल में वक्त सभी का फंसता जाता। इसके पहले की स्थिति अभी भी चेता जाए। शहरों के ट्रैफिक मकड़ जाल में वक्त सभी का फंसता जाता। पगडंडी रास्ते की खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। काम धाम से थका है तन मन। लोग थके थे लेकिन मान नहीं रहे थे। अब सबकी मजबूरी है तो बैठे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। काम धाम से थका है तन मन, बोझिल बना हुआ ये जीवन। झुकी डाल पर पेंग की खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। शहर बना कंक्रीट का जंगल। पहले हमने लिखा था ये बात, अभी का नहीं है, ये सुना रहा हूं आपको, लॉकडाउन का फायदा उठा रहा हूं। शहर बना कंक्रीट का जंगल, हृदय बना सबका धावा नल। खेतों और खलियान की खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। नाप तौल कर हंसना रोना। अभी तक तो यही था, अब देखिए कैसे लोग परिवार की महत्ता को समझ रहे हैं। तो पहले होता क्या था, अब भी सीख जाएं। तो मेरा लाइन था, नाप तौल कर हंसना रोना, सूना पड़ा है मन का कोना। ठेठ हंसी ठिठोली खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। पुकार रही नदी गांव की। गांव में नदी जरूर रहती हैं। पुकार रही नदी गांव की, कहाँ गए सब अपने बच्चे। लहरों पर छप छप करने को गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। देखिए वर्णन देखिए, माँ का याद, मिट्टी की याद। मटकी में भर दूध प्यार की, मटकी में भर दूध प्यार की। रोज जमाता हूँ यादों को। इस समय यही कर रहा हूँ। मटकी में भर दूध प्यार की, रोज जमाता हूँ यादों को। सोंधापन अपनाने खातिर गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। सुनो सुनो ए सखा बंधुरे, दिल की बातें गंगा तीरे। जीवन को निर्मल करने को गांव बुलाता है, सबको गांव बुलाता है। ये रचना मैंने पहले लिखी थी 1 वर्ष पूर्व। आज के स्थिति में एकदम यथार्थ हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, प्राकृतिक बनिए, स्वाभाविक बनिए। जैसे आज हैं वैसे सदैव रहने की कोशिश कीजिए। कोरोना तो हार जाएगा हमसे, लेकिन हमें अपने से नहीं हारना है। तो इस तरह मैं एकल पाठ में दूसरा कविता आपके सामने पेश किया हूँ। एक भाव और है, मैं कवि नहीं हूँ। मैं अपने महाविद्यालय में कहता हूँ, लोग, द्विवेदी जी मेरे बड़े अभिन्न हिंदी विभाग अध्यक्ष, वो मुझे बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कवि हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं कवि नहीं हूँ। तो मैं कवि नहीं हूँ तो मैंने लिखा मैं कविता हूँ। जब उन्होंने जिद किया तो मैंने लिखा था पिछले वर्ष मैं कविता हूँ। तो तीसरी कविता पेश है। मैं कविता हूँ, दिल की धड़कनें मेरे शब्द हैं। चलती सांसें उसका अर्थ है। धर्म मेरा भाव है, कर्म ही मेरा ताव है। मैं कविता हूं, यूं ही जी लेता हूं। आज वो काम आ रहा है, कर्म कर रहा हूं, ताव से जी रहा हूं। मैं कविता हूं, यूं ही जी लेता हूं। मुस्कुराता ही रहता हूं, जो दर्द देता उसी के दिल में रह लेता हूं। जो दर्द देता उसी के दिल में रह लेता हूं। खुशियां बिखेरता हूं, औरों के गम को समेटता हूं। मैं कविता हूं, पल पल जी लेता हूं, पल पल जी लेता हूं। आंखों को आंखों से पढ़ लेता हूं, आंखों को आंखों से पढ़ लेता हूं। हृदय की तरंगों को शब्दों में गढ़ लेता हूं। भावों को बाहों में जकड़ लेता हूं। मैं कविता हूं, जी भर कर जी लेता हूं, जी भर कर जी लेता हूं।
बचपन से पिंड नहीं छुड़ाता, अभी भी बचपन में जीता हूं। बचपन हम लोग का ग्रुप है स्कूल के फ्रेंड्स का। बचपन से पिंड नहीं छुड़ाता, उम्र मेरे आड़े नहीं आता, वक्त को अमृत घूंट समझ पी लेता हूं। मैं कविता हूं, बचपन में जी लेता हूं। किसानों के पसीनों में बरसात ढूंढता हूं। किसानों के, अर्थशास्त्री हूं ना, तो कुछ भाव तो रहेंगे ही। किसानों के पसीनों में बरसात ढूंढता हूं, अरमानों की आंखों से हर बात ढूंढता हूं। लहलहाती फसल हो वो सौगात ढूंढता हूं। मैं कविता हूं, जज्बात ढूंढता हूं, जज्बात ढूंढता हूं। मन करता है तो मैं रो लेता हूं। हाँ, रोता तो हूं कभी कभी। मन करता है तो मैं रो लेता हूं, आंसुओं को धागों में पिरो लेता हूं। स्वप्न तले माँ की गोद में सो लेता हूं। मैं कविता हूं, स्वप्न में जी लेता हूं। कभी समंदर की गहराइयों में डूबता हूं। कभी समंदर की गहराइयों में डूबता हूं। सीपों को बंद मुट्ठी से मोती छीनता हूं। सीपों की बंद मुट्ठी से मोती छीनता हूं। रेत मेरे हरकतों का इंतजार करता है। मैं कविता हूं, लहरें मुझे समेटता है। मैं प्रेयसी के नैनों का काजल भी हूं। मैं प्रेयसी के नैनों का काजल भी हूं। प्यार बरसाने वाला बादल भी हूं। मैं कभी नफरत की बिजली नहीं गिराता। मैं कविता हूं, मुझ में सब समाता। मैं कविता हूं, मुझ में सब समाता। मैं ही मझधार तो मैं ही पतवार बनता हूं। मैं ही जीत तो मैं ही कभी हार बनता हूं। मैं प्यार और तकरार से, मेरे प्यार और तकरार से मत घबराओ। मैं कविता हूं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लॉकडाउन का प्रथम एपिसोड एकल कवितावान आपको समर्पित है। धन्यवाद।